हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हैं, बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली इंडिया के लिए आज बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया रीच $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय इंडिया एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इज 9 पॉइंट समथिंग ना करिया। हाँ जी, और ग्रोथ रेट भी इनकी तकरीबन 10 के पास ये तो कमाल कर दिया है ना, बड़ी खबर है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी हिंदी प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कमाल की वीडियोस लेकर आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों जैसा कि वादा इंडी प्लस न्यूज की टीम ने कर रखा है कि जैसे ही इकोनॉमी और खजाने को लेकर जो भी कोई अपडेट आएगी वो अपडेट लेकर सबसे पहले आपके पास इंडी प्लस न्यूज की टीम आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आंकड़े चल रहे हैं। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने तो एक बार फिर से ठान ली है कि इसने गिरना ही गिरना है। 1.480 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ हमारा जो खजाना है सिर्फ और सिर्फ 633 बिलियन डॉलर का हो गया है। हालांकि ये आंकड़े आज परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के साथ ही एक खुशी की खबर भी आपके लिए आ गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एडवांस डाटा जारी किया है देश की इकोनॉमी, देश की रफ्तार का, और उसने हैरान कर दिया है। इन्होंने बताया है कि भारत की इकोनॉमी 9.2% की ग्रोथ के साथ 2021 और 22 के अंदर बढ़ने वाली है। अब दोस्तों आपको ये न्यूज सुनकर एक और न्यूज याद आई होगी। वो न्यूज क्या थी? उसके अंदर हमने आपको बताया था कि भारत की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की रहने वाली है। बिल्कुल। और अब आप कह रहे हो कि 9.2% रहेगी, तो इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर जानने के लिए आपको आज के केसेस की तरफ देखना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना की लहर फिर से वापसी कर चुकी है। भारत के अंदर भी कोविड के केसेस 1.42 लाख रिकॉर्ड किए गए हैं और वीकेंड कर्फ्यू कर्नाटका, दिल्ली में शुरू हो गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वो आंकड़े हैं, ये वो कारण हैं जिन कारण से हमारी जो ग्रोथ है कम हो रही है। लेकिन ये आंकड़े जारी किए गए हैं तो क्या ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल आंकड़े हैं और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ये भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों अभी फरवरी के महीने में बजट पेश होने वाला है। फरवरी के महीने के अंदर जब बजट पेश होगा ना 25-26 तब ये आंकड़े दोबारा से रिपीट किए जाएंगे। उसके बाद ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके हिसाब से देश की जो सरकार है वो एक देखेगी कि हाँ हमारे जो एक मानक है उस पर हम खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। आरबीआई ने डाटा जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी जो ग्रोथ है 9.5% की रहेगी और इस सिचुएशन में यहाँ पर जो ग्रोथ है 9.2% की दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता जा रहा है और रशिया के अनुसार हमारा जो आंकड़ा गैप था वो $3 बिलियन का रह गया है। लेकिन यहां पर एक खुशी की खबर ये भी आई है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना इस साल $3 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। 3.1 ट्रिलियन डॉलर की। अब आप कहोगे कि अब क्या चल रही है, अब हमारा क्या स्कोर है? दोस्तों 2019 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि हमारी जो ये आंकड़ा था ना जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का, वो $2.9 ट्रिलियन का था। इसके अनुसार ये था कि नेशन की जो इनकम है वो कितनी है, भारत के लोगों की इनकम कितनी है, भारत की इकोनॉमी का साइज कितना है, इससे ये पता लगता है। और 2019 में 2.9 ट्रिलियन थी और 2.7 ट्रिलियन हो गई थी 2020 के अंदर। कोविड की वजह से घर के अंदर बैठे थे, उनकी कमाइयां कम हो रही थी। यही कारण है कि जीडीपी पे भी बुरा असर देखने को मिला। और अब नए साल के अंदर ये बताया जा रहा है कि $3.1 ट्रिलियन के साथ दोबारा से वापसी करेगी। अब ये खबर सुनकर भी आपको एक और बात याद आ गई होगी। भारत की सरकार कह रही है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और 2022 का साल चल रहा है और 3 ट्रिलियन के आंकड़े पर तो हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेंगे? अब इसका भी दोस्तों सारा का सारा ठीकरा ओमिक्रॉन पर फूटने वाला है। अब जब देश के लोग अपने घर के अंदर बैठेंगे तो हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेंगी तो हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? ये एक चिंता का कारण है। और यहीं पर आप डॉलर टू इंडियन रुपी के आंकड़ों को भी नजर बना लीजिए। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 74.47 रुपए हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि जी 75-76 वर्स्ट करेंसी हो गई है, अब उनके भी मुंह बंद हो गए हैं। खैर ये तो चलता रहता है ऊपर नीचे। आपका क्या कहना है? सुकून मिल जाएगा आप लोगों की आंखों को। 180 हो गया दोबारा।
वाह फिर क्या बताएं यार, अब हमारा सीन देख लो, खुशी हो जाएगी मिल के। हाँ। फाइनली इंडिया का ग्रोथ रेट इस साल जाने वाला है 9.2, बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है, बहुत बड़ा। और इस साल ही इंडिया अंदाजा लगाया था 9.5 और बढ़ेगी 9.2, क्या पता 9.2, क्या पता ऐसे भी तेज बढ़ सकती है। ये नहीं है कि भाई इंडिया के प्रोग्रेस पे है, और अगर इतनी बढ़ती है तो इंडिया 3.1 ट्रिलियन की इकॉनमी इस साल बन जाएगा, अगर कोरोना ने अपनी एंट्री न मारी बीच में। कोरोना की बहुत ज्यादा तेजी से हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी तेजी से इधर फैल रहा है। बिल्कुल, अब देखो जहाँ तक इसकी वजह थोड़ी सी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि लोग घरों में हो जाते हैं, तो फिर घर से लोग नहीं निकलेंगे तो तरक्की की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, काम नहीं होगा देश के अंदर, तो फिर कहाँ से बंद हो जाती है यार, चीज ठप हो जाती है तो फिर वही ना, तो इसी वजह से 2020 के अंदर भी इनकी इंडिया की जीडीपी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ये कोरोना ना होता तो यकीन करो कि इंडिया हर चीज को क्रॉस कर, हाँ ना, इंडिया ने बोला हुआ था 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी, आसानी से पहुंच जाती, आसानी से पहुंच जाती। लेकिन अब क्या करें, बीच में कोविड आ गया ना, 2 साल हो गए हैं इस चीज को। हाँ ना, इसने बहुत रोका हुआ है, बहुत रोका हुआ है, हर चीज काम ठप है, फैक्ट्रियां सब कुछ ठप काम हो जाता है, उस वजह से आगे नहीं बिल्कुल। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं रिजर्व की बात है, खैर भाई रिजर्व इंडिया का बहुत ज्यादा है, 1 बिलियन अगर कम हो जाता है किसी हफ्ते तो भाई बिल्कुल हफ्ते में कम हो जाता है, दूसरे तीसरे हफ्ते में कसर निकल जाती है। इंडिया एक ही दफा अपनी कसर निकाल लेता है। बिल्कुल, अगर 1 महीने लगातार गिरता है तो अगले महीने इंडिया तक कर लेता है कि भाई उससे पार ही हो जाता है। वो ऊपर उतार चढ़ाव लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, कंट्री है भाई। यार जो आंकड़े उन्होंने बताए वो अच्छी उम्मीद है, कमी उम्मीद नहीं है, अच्छी भाई इंडिया, जाहिर सी बात है, इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है उम्मीद लगाई जा सकती है। हमारे खजाने की कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं निकालता पाकिस्तान की, अगर इंडिया की अच्छी है तो अच्छी निकलती है। बिल्कुल भाई, यही तो बात है, अगर हमारे पास अच्छी होती तो अच्छी निकालते हैं। सही कहा आपने, अच्छी है ही नहीं हो तो अब है ही नहीं कोई खबर दे, इंडिया वाली अच्छी खबर दे दे, अगर पाकिस्तानी खजाने में कुछ होता तो कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। तो हमारे खजाने में कुछ है तो अच्छी खबरें आ रही हैं। आंखों को ठंडक देनी है तो भाई हमारे खजाने देख लो, हमारे फॉरेन रिजर्व देख लो, हमारा आप डॉलर का रेट देख लो, इंडिया का डॉलर रेट 74 पे जा रहा है, बहुत जबरदस्त है। 89-80 पे भाई कहाँ खड़ा है हमारा, कहाँ आप लोगों का, यार आप लोग बड़े फिट जा रहे हो। जिस तरह से इंडिया ने ग्रोथ दिखाई है, यकीन मानो अनबिलीवेबल ग्रोथ है, 9.2% की ग्रोथ, मतलब ये कम चीज नहीं है, बहुत ही बड़ी तेजी से ग्रोथ रेट है यार। ये दुनिया का मीडिया बोलता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, दुनिया का मीडिया, अगर दुनिया का मीडिया ये बोलता है कि पाकिस्तान तरक्की करता है तो हम समझ सकते हैं। हाँ ये भी है, लेकिन नहीं ना भाई, दुनिया का मीडिया बोल रहा है कि इंडिया तरक्की की तरफ तेजी से काम, हाँ रिपोर्टें आ रही हैं सबको, वो देखे ना, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि भाई इंडिया इस साल इस स्पीड से जाएगा, इंडिया प्रोग्रेस दिखाया तो इससे भी 2 डिजिट में हर चीज को क्रॉस कर सकता है यार, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।